धीरे से, वो मैं आपको सुनाती हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा मैं घोर अंधकार में नारकीय अवस्था में पड़ी हुई, और कहा आपने मुझे मुक्त कर दिया, भक्त कर दिया। हा। लेकिन मैं उस कृतज्ञता के बदले आप जो मुझसे सुनना चाहते हैं, आपके इतने बड़े ऋण से मैं उऋण हो जाऊंगी, ये बात कहकर जिसको आप मुझसे सुनने के लिए आए हैं उनका क्या, उनका हर कोई सुख चाहता है। रोज अखबार में, व्हाट्सएप पर सुखी होने की रहस्य बातें आती, सब ये ठीक है, महापुरुष अपने अनुभव बताते हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनका नैराश्यम परमं सुखम, नैराश्यम हमसे किसी से हमें कोई किसी प्रकार की किंचित आशा नहीं है। मिल तो रहे हैं, हंस तो रहे हैं, आशा नहीं है। सत्संग भी हो रहा है, कीर्तन भी हो रहा है, अरे लोग प्रशंसा करेंगे, नो नॉट एट ऑल। हमारा अंतर हृदय ही भगवान राधा रमन हमें शाबाशी दे रहे हैं, इससे बाद हमें क्या चाहिए। नाथ आज मैं कहा न पावा। हमें कोई कहे कि महाराज आप संकीर्तन के कितने पैसे लेते हैं, आपका संकीर्तन कराना हो, रविदास जी बताओ उनका। महाराज हम जो लेते हैं ना, वो हमें ठाकुर जी देते हैं। अंतर हृदय में हमारे जो आनंद बरसता है ना, वो इतना मिल जाता है कि नाथ आज मैं कहा न पावा। उसके बाद कुछ पाना ये बड़ा ही कठिन हो जाता है। अब जिसने भगवान के श्री उसको पा लिया, आनंद को पा लिया, उसे कहो कि महाराज ये ले लो कुछ, वो तो चीख पड़ेगा, वो तो चिल्लाएगा। मणि मुद्री मन मुदित उतारी, श्री किशोरी जी ने, रघुनाथ जी ने कहा कहु कृपालु लेव उतराई, केवट चरण पड़े अकुलाई। केवट तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। वो तो महाराज हो कि हे प्रभु मैंने आपसे कोई इच्छा कर दिया, और फिर इच्छा मैं क्यों करूं। आपने मुझे जो दे दिया है, मेरी नौका पर चढ़कर मैंने आपको गंगा पार किया। प्रभु इस सौभाग्य, इस आत्मानंद, इस स्वरूपानंद, इस स्वभावानंद, इस संबंधानंद को पाने के बाद कुछ रिटर्न की एक्सेप्टेंस ये पॉसिबल ही नहीं। एक तो होता ना आप ले नहीं रहे हो, महाराज ऐसा है, ले लो ना ले लो। उनका महाराज लेने की सोच भी नहीं सकते। मेरा अन्ना का मुंह स्वाद हो गया, उनमें कुछ नहीं ये ले सकता। तुझे मैनू कहना ही ना, मेरा मुंह ना खराब करो, मेरे स्वाद अन्ना मुंह मेरा स्वाद हो गया। हा। जय हो नाथ आज मैं कहा न पावा। ये मांगने मूंगने की, लेने लूने की, मिटे दोष दुख दारिद दावा। ये दरिद्रता है कि हम किसी के लिए कुछ करने का सौभाग्य का आनंद ना लेकर हम उससे कुछ न कुछ रिटर्न की इच्छा करें। ओहो नाथ आज मैं, मुझे एक जगह, मुझे जाना नहीं है वृंदावन से बाहर कहीं, लेकिन एक जगह मेरे को किसी ने बताया, एक होटल है सिंगापुर में, रेस्टोरेंट है, तो मैं उसका नाम जो है ना वो पता करके बताऊंगा। वहां पर ना जब आप जाते हैं आपको मेन्यू आता है, ये डिश है, ये डिश है, ये है, उसके बाद स्वीट डिश है, ये एपिटाइजर है, आगे रेट नहीं लिखा हुआ है। वो किसी ने कहा, वेटर को बुलाया, प्रभु जी ये कैसा मेन्यू है, इसके आगे रेट ही नहीं लिखा। उनका रेट है ही नहीं है, तो क्या हम कुछ भी मंगवा सकते? उनका मंगवाइए, मैं लेके आता हूँ। उनका आप कुछ नहीं लेंगे? उनका बिल्कुल कुछ नहीं लेंगे। उनका कैसे काम चलता है उनका, हमारे यहाँ बैठो देखो बढ़िया चल रहा है। हम तो रोज नई नई तरक्की कर रहे हैं, सीट बढ़ा रहे हैं, जगह बढ़ा रहे हैं, और सबकी सेवा का आनंद ले रहे हैं। हम तो जो आनंद लेते हैं वो तो कमाई वाला भी नहीं लेता। जय हो आत्मानंद जब तक नहीं मिला है। गोस्वामी जी से पूछा, गोस्वामी इतने ग्रंथ लिखने के बाद आपको क्या मिला? उनका मैंने एडवांस ही ले लिया था,
स्वांता सुखाय, हाय 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 हाय। भक्त ये नहीं कहता कि मैं निष्काम हूं, भक्त कहता मैं तो महासकाम हूं, मैं एडवांस लेता हूं। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यही अकिंचनता है, यही भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन का लाभ है, प्रसाद है, गुण है, आनंद है। ओहो नाथ आज मैं, क्या हम ये नहीं कह सकते कि नाथ आज मैं कहा ना पावा। हे ठाकुर जी, मैंने क्या नहीं पा लिया, मुझे ये बताओ, क्या नहीं पा लिया? आपको पा लिया, आपकी सेवा सुख प्राप्त कर लिया, आपका दर्शन सुख प्राप्त कर लिया, किशोरी की कृपा करुणा दृष्टि प्राप्त कर ली, लखनलाल जी का अनुग्रह प्राप्त कर लिया। मुझे बताओ, मैं तो गिन भी नहीं सकता हूँ मुझे क्या क्या मिल गया। इसके बाद कुछ एक्सेप्ट करना प्रभु जी, मुझे आप मेरी जगह खड़े होकर बताओ कि कुछ आप ले सकते हो। भगवान ने कहा नहीं, देखो लोग क्या कहेंगे कि केवट को कुछ दिया नहीं। उनका चलो महाराज आपकी भी मर्यादा रहे, या फिरती बेर मोही जो देवा। हाय 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 हाय। गोस्वामी जी आपकी कल प्रगट अब उत्सव था, आप जो है ना वाल्मीकि और श्री व्यास जी के सम्मिलित अवतार हैं। नाथ फिरती बेर मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं लेना, 14 वर्ष के बाद आप देंगे तो मैं ले लूंगा। आए हाय हाय। फिरती बेर मोही जो देवा, ये प्रेम है जिसके बाद ये स्थिति आती है। सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कोई रिटर्न की कामना नहीं है। निरपेक्षम मुनिन शांतम, ये निरपेक्षम मुनिन शांतम। हाय हाय हाय। निर्वैरम समदर्शिना, निरपेक्षम मुनिन शांतम, निर्वैरम समदर्शिना। पूयेत ये अंग्रिम रेणुभिः, अनुव्रजाम में हम नित्यम। ओ हो। भगवान ने बहुत कुछ भक्तों के विषय में अपनी अधीनता, परवशता, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, बहुत कुछ कहा। ये भी एक विलक्षण बात है। पूयेत ये अंग्रिम रेणुभिः, अनुव्रजाम में हम नित्यम। ओ हो। मैं रोज उसके पीछे पीछे चलता हूं। उनका महाराज क्या करते हैं आप पीछे पीछे जाके? आपने भक्तों की विवशता, भक्तों के भक्ति की परवशता की बड़ी बड़ी बातें की हैं, ये आप क्या कह रहे हो? उसके पीछे पीछे मैं नित्य चलता हूं। उनका महाराज क्या करने के लिए? कि उसकी चरण धूलि उड़े और मेरे पावन पतित पावन के मस्तक पर मुझे पावन कर दे। ओए होए 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 होए। अब भगवान से पूछो, उनका महाराज आपने ये 5 क्वालिटीज बताई हैं, चलो हम एक से शुरू करते हैं। निरपेक्ष कैसे हो जाए? हम तो ऐसा ही सोचते हैं कि रास्ते में चलते हुए किसी का बंगला देखो, उनका हमें मिल जाए, या ऐसी मेरी क्रूर दृष्टि है कि महाराज इस पर बिजली कब गिरेगी। निरपेक्षम नहीं है तो महाराज क्रूरपेक्षम है। हमारे पास क्यों नहीं है? अरे महाराज, ओहो, सबसे बड़ी शुद्रता है कि मैं आपसे मान चाहता हूं। आपने मुझे राम राम नहीं किया, अगर किया तो प्रेम से नहीं किया। मैं पता नहीं क्या हूं, ये मेरे निरपेक्षम। हाय हाय हाय। जीने का आनंद किसके पास है? जो निरपेक्षम है। यही कपट है, और जितने कपट से परिपूर्ण, कपट के पोषक 17 पुराण लिख दिए, वेदों के 4 भाग कर दिए, उपनिषदों की रचना कर दी, व्यास जी को शांति नहीं मिली। अरे महाराज कारण क्या हुआ? उनका महाराज अन्यापेक्षा, ये मिल करने से ये होगा, वो से वो होगा, लेकिन प्रेम की बात ही नहीं की। और प्रेम देने वाले भगवान के गुणों की प्रधानता की बात नहीं की। कैसे होंगे हम निरपेक्षम?
कैसे होंगे निरपेक्षम? हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन भजीवे। आनंद ही नहीं आया तो महाराज कैसे निरपेक्ष होंगे? महाराज जी कहते समुद्र में तरंग ना उठे, लहर ना उठे, ये कैसे हो सकता है? समुद्र कभी निस्तरंग नहीं हो सकता। इसी प्रकार मन में कामन ना उठे, ये नहीं हो सकता, लेकिन उठती हैं। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। उठेंगी कामनाएं कैसी? हाय 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 हाय। भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। हमने अपना एक पूरा बनाएंगे आचार संहिता, एक आध दिन में। आज से ही शुरू करनी है, चलो कल से शुरू कर देते, आज समय नहीं है। वो आचार संहिता बनानी है। एक ये है कि आप महाराज श्री से कंफर्म कर लीजिए, आपको जचे तो कीजिए। एक माला करने के बाद हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन, एक माला करने के बाद कहो राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जीवने मरने गति आर नाही मोर। फिर अगली माला शुरू करो, क्योंकि यही हमारी अंतिम समय में भगवान को वरण करने के लिए ब्राइडल ड्रेस है। यही हमें भगवान को निवेदन करना है। भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, इतना ही कर लो। और दूसरा हमारी आचार संहिता में श्री रूप मंजरी जी की वंदना है। श्री रूप मंजरी पद। और तीसरा जो है बड़ी वैष्णव वंदना रोज करनी है। आज से मैंने शुरू करनी, एक पन्ना रोज किया करेंगे ताकि धीरे धीरे याद हो जाए, हनुमान चालीसा जी की तरह। राघवन का भजन करने वालों के लिए ये अनुभव गम्य संत का, वैष्णव का, विशिष्ट भजनानंदी का अनुभव गम्य प्रसाद है। बड़ी वैष्णव वंदना, रोज एक एक पद गाया करेंगे, एक एक पन्ना पाठ किया करेंगे। मैं अपना जीवन रहते हुए सब हम लोग याद कर लेंगे। 3 आचार संहिता अभी अनाउंस हुई है, और चौथी है, अगर पाएंगे किसी के यहाँ, पाना ही पड़ेगा, तो उसके लिए पहले निश्चित कर लेंगे कि ये दीक्षित हैं कि नहीं हैं। जो दीक्षित नहीं है वो विषयी है, और उसका खाना बड़ा दुखदायी होगा। भजन खत्म हो जाएगा, भजन में आलस्य आएगा। ये चौथी 4 संहिताएं हैं। तो इसको एक लिस्ट बना देंगे। निरपेक्षम कैसे हो जाए ठाकुर जी? भगवान ने कहा पुरुषोत्तमी कुंज में जाओ, वहां रोज एक प्रार्थना किया करो, हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना। ये 5 गुण आ जाएंगे किसमें? जिसमें मेरी प्रेमा भक्ति होगी, जो अश्रुपूरित नेत्रों से मेरा नाम स्मरण करेगा। सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुराः, हराव भक्त से कुतो महद गुना, मनोरते नासति धावतो बही। हम संसार में बड़े प्रभावित होते हैं, वो बड़े गुणी हैं, बड़े उदार हैं, बड़े महाराज स्नेहिल हैं, ये हैं वो हैं। सबको प्रणाम है, सभी लोग अच्छे हैं। हमको तो बुरा जो देखकर मैं गया, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगता है, और मैंने कई बार चेक भी किया है। बुरा ना मिला कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। ये बिल्कुल सत्य है, मैंने अच्छी तरह से टटोल लिया, मेरे नीचे हस्ताक्षर करवा ली। तो एक व्यक्ति ने कहा, तो जी ठाकुर सामने कह सकते हो? मैं ठाकुर सामने ही कहता हूँ। अच्छा, मैंने आप तो विश्वास कर लो यार, मुझसे बुरा ना कोई। एनीवे, तो निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयेत ये त्यंग्रिम रेणु भी ये त्यंग्रिम। उसकी पद धूलि मेरे मस्तक पर पड़ जाए। उनका महाराज एक एक गुण कैसे आएगा? उनका नहीं आ ही नहीं सकता। हराव कुतो महद गुना, मनोरथे नासती धावतो बही। जिसमें अकिंचन भक्ति नहीं है, प्रेमा भक्ति नहीं, उसमें ये गुण आ ही कैसे सकते हैं जो कामनाओं के मारे इधर उधर दौड़ता है। ओहो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा विद्यनम यही वैरिनम। अस्तु तो क्या है,
अकिंचना निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं। संसार में है, परिवार में है, व्यापार में है, व्यवहार में है, वो उस व्यक्ति का मैं होटल का नाम भी, रेस्टोरेंट का नाम भी आपको बताऊंगा, उसके मालिक का नाम भी पॉसिबली जानकारी करूंगा और उससे इंटरव्यू भी करूंगा कि महाराज आपको किसने प्रेरणा दी, ओ ये कहाँ से गुण पाया, कितने घाटे में हो, बड़े बड़े प्रॉफिट लेने वाले तो रो रहे हैं महाराज, एनपीए हो रहा है, बड़ी बड़ी फर्में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चली गई हैं, नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट में चला गया, आप फ्री देकर कैसे चमक रहे हो। निरपेक्षम मुनिन शांतम, निरपेक्षम निरपेक्षम, अपेक्षा खत्म हो ही नहीं सकती जब तक भगवान की भक्ति के एक आनंद की कनिका प्राप्त नहीं होती। और आज की तारीख में तो पुरुषोत्तमी कुंज में मौज ही मौज है, वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता। यहाँ पर तो महाराज जो पंगत में किसी महात्माओं को बुलाते हैं ना, तो महात्मा आते हैं और एक किनका लेकर ना वो दक्षिणा लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही पाया होता है। एक समय में कितनी जगह तो प्रसादम होते हैं, तो कोई कमी है ही नहीं है। चतुर्दिक जो है वो प्रसादम प्रसादम प्रसादम, अधिक मास में इतना प्रसादम, अभी भी आगे चलकर कार्तिक में पूछो नहीं महाराज। तो निरपेक्षम निरपेक्षम, कोई अपेक्षा नहीं है, अपने से भी अपेक्षा नहीं, शरीर से भी अपेक्षा नहीं है। राज करावे ते की बढ़ाई, ये पीक मंगावे ते का घट जाई, वो बंधु जी गाते हैं ना, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिताना पड़े, कहीं मान सम्मान मिले ना मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म बिताना पड़े। एक पंक्ति मिसिंग है, ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु एक पल बिना हमको जाना पड़े। जय हो निरपेक्षम, ये कौन कर सकता है जिसको भगवान के भजन के आनंद का सिंधु का एक बिंदु का बिंदु मिल गया है। निरपेक्षम, अरे ऐसा स्वभाव बन जाए तो आनंद देखो आनंद देखो। निरपेक्षम मुनिन, जिसका चिंतन चलता है, अरे कहाँ हो, उनका गैबर वन में बैठे हैं। हाँ, जय हो जय हो। गदाधर भट्ट जी के गुणों का स्मरण करके आंसू बह रहे हैं। गदाधर भट्ट जी की उदारता, गदाधर भट्ट जी के चरित्र का स्मरण प्राणों को गदगद कर रहा है। रघुनाथ भट्ट जी का स्मरण, वो श्री गौर हरि का भागवत जी श्रवण करके प्रेमाश्रुओं से भीगी पोथी का। मुनिन शांतम शांतम शांताकारम हो भुजग शयनम। भगवान नारायण भुजग शयनम है, अपना संसार में भी भुजग शयनम ही है, लेकिन है कौन? शांताकारम। संसार में महाराज जग जंजाल छुड़ाए, नहीं 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 नहीं, जग जंजाल में वो भी ठीक है पद, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो गोविंद भार्गव जी। लेकिन ऐसा भी है कि महाराज हमें कोई अपेक्षा नहीं है, जग जंजाल में भी शांतम भुजग शयनम। जय हो पद्मनाभम सुरेशम। अस्तो निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम कासन करहि विरोध। इस प्रेमा भक्ति से क्या होता है?
आहा, इक नूर तो सग जब सब जग उपजया, कौन पले कौन मंदे। आज से ये देखना शुरू करो, भगवान ने अपने नैन नक्श क्यों दिते, भगवान ने अपना सौंदर्य किसे दिया है, भगवान ने अपना कोई ना कोई गुण कैसे किसको दिया, ये चेक करो। अरे भैया, आपके दर्शन में ठाकुर जी का उद्दीपन होता, तुम्हारे मोटे मोटे नैना। भार्गव जी गाते हैं, श्री राधा रमन जी के दर्शन के लिए एक दिन मैं गया तो वहां एक लड़का था, उसके इतने मोटे नेत्र में देखता ही रह गया। फिर मैंने कहा, ये कहेगा कि मेरे को अंकल जी आप क्यों देख, छोटी उम्र का था, 12-13 साल का होगा, इतना मोटे मोटे नैना। रंग उसका गोरा नहीं था, लेकिन मोटे नैना बता रहे थे कि महाराज ये तो कहीं ना कहीं इसकी रिजेम्बलेंस कहीं ना कहीं ठाकुर जी के कहीं ना कहीं कृपा से है। ओ हो, मोटे मोटे नैना, हाय 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 हाय। सबको भगवान ने कोई ना कोई अपना गुण दिया है, सबकी चेतना शक्ति के आधार भगवान श्याम सुंदर हैं। मेरी को ताड़ना भर्सना कर रहा है तो ये श्याम सुंदर मेरे को परिपक्व कर रहे हैं, मेरे को दोष बताकर मार्जन का उद्योग कर रहे हैं। निर्वैरम निर्वैरम। अरे किसकी निंदा हुई है, उनका महाराज जो मेरी निंदा करता मुझे बड़ा बुरा लगता। उनका आप कबीर जी के दोहों का एक बुक लेके आओ, उसमें एक दोहा ढूंढो, निंदक निये राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबन बिन किसी प्रकार होत करत सफाई। क्या बोलते हैं, वो सफाई कर देता बिना साबन के, बिना थापी के। पहले जमाने में थापी लगा लगा कर कपड़े को साफ करते थे। अपने आंगन में उसको कुटी छवाकर एक रूम दे दो, पूरा अटैच्ड एवरीथिंग, उसको वहां पर विराजमान करो। उनका क्यों, उनका ये आपकी सफाई जैसे करेगा ऐसी सफाई तो कोई नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते। हम तो मैल गंदगी डालते रहते हैं अभिमान की। हमारे दोषों को बताने वाला, निंदा को करने वाला, निंदक निये राखिए निर्वैरम मुनि शांतम। हाय हाय हाय। एक दंपति का मुझे दर्शन हुआ वृंदावन में, काफी समय की बात है। उनके वो बहू बेटे अनुकूल नहीं है, बेटा तो अनुकूल है लेकिन बहू थोड़ी सी उनका स्वभाव बिल्कुल उनके विपरीत है। बेटा भी मजबूर है, लेकिन बेटे के अंतर में माता पिता के प्रति भाव है, भक्ति है। अब वो चाह रहे हैं हम कहाँ जाके बसें, कहाँ बसे। उनका यहाँ तो वृंदावन आ जाओ, उनका नहीं तो फिर उनका वहीं बसो जहाँ आपका बेटा रहता है। उसके फ्लैट के ऊपर एक पोर्शन डाल लो जहाँ से रोज आपको ये सब आलोचना, कटाक्ष, सब कुछ जो है ना सुनने को मिले, और आप ऐसे पक्के हो जाओ कि बस भजन 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 ही हो। मैं एडवाइस तो दे दिया, सलाह भी दे दिया, अब मैं उसमें कितना खरा उतर सकता हूँ, मेरे से ऐसी बीते तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैंने बड़ी हृदय से उन्हें कहा कि वहां रहो, यहाँ तो वृंदावन में रहो, या वहां रहो जहाँ रोज चोम चोई लगी रहे और आप उसका आस्वादन करते रहो। आज मेरी बहू ने ये किया है, इस प्रकार मेरे को जो है ना वो टोंट लगाई है, मैंने समझ लिया मैं इसे ठीक कर लूंगी। आज मेरी बहू ने मेरे प्रति इस प्रकार का विरोध मन में रखा, प्रकट किया है, मैं इसको भी निवृत्त कर लूंगी। इससे ज्यादा कौन सफाई कर सकता है। कई लोगों को ना, हमारी एक मैया थी, वो बड़ी दूर की रिश्तेदारी हरिद्वार में रहती थी, सुभाष घाट पर। हम गए वहां पर रहने के लिए, मेरी मैडम ने सफाई किया, कहने सफाई की है। वो 90 डिग्री के एंगल पर बूढ़ी थी, वो सीधी नहीं हो सकती थी, उसका सिर जो है ना वो जमीन से लगता था। लेकिन सफाई उसने दोबारा किया महाराज, उसको सफाई नहीं पसंद आई, ऐसा चमकाया महाराज फर्श को। छोटा सा रूम था, वहीं हम रुक गए, वहीं वो थी, वो पूछो ना, पता लगता था सफाई हुई है।
कुछ कुछ के महाराज कोई नुक्कर नहीं छड़ी उन्हें जो उसने साफ नहीं कर दी। तो इस प्रकार ये सफाई कौन करेगा? वो बूढ़ी मैया नहीं करेगी, वो तो करेगा महाराज हमारा विरोधी, जिसके हृदय में हमारे प्रति विरोध है, द्वेष है, दुर्भाव है, गाली है, गलौज है। यहाँ वहां रहो, रोज ये आक्षेप सुनने को मिले, भगवत प्राप्ति होके ही रहेगी। क्योंकि हम सब लोग कितनी सफाई कर सकते हैं? कोई सफाई के लिए कई बार कोई एजेंसी भी रखनी पड़ती है। जो मशीन से कपड़े साफ है उन्हें वो मशीन से ही होते हैं। अब कंबल थोड़ी हम साफ कर लेंगे, चद्दरें थोड़ी साफ कर लेंगे। और महाराज मेरा तो बीपी कम हो गया, एक बार मैंने वो चद्दर साफ करने का उपक्रम किया, नहीं मशीन में साफ होगी। इस प्रकार कई दोष हैं जो हमारे निंदक ही साफ करेंगे, वही हमें बताएंगे। अगर मैं निर्वैरम होना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे पीछे पीछे भगवान चले, ये मेरे को कतई बर्दाश्त नहीं है। लेकिन भगवान ने जो एक मेरे को क्राइटेरिया दे दिया है, एक होमवर्क दे दिया, उस पर भी मैं खरा ही होना चाहता हूँ। निर्वैरम कैसे होऊंगा? जब मैं ऐसे वैर करने वाले के पास रहूंगा और फिर भी देखूंगा कि मैं इसके वैर को सुनकर, आक्षेप को सुनकर, कटाक्ष को सहकर भी मैं कहता हूँ हे ठाकुर जी। श्री प्रहलाद जी से भगवान ने कहा मैं तेरे पिता को दंडित क्यों ना करूं, उनका मेरे पिता ने जो कृपा किया है महाराज मैं उसका कृतज्ञ हूँ। उनका महाराज प्रहलाद तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, जिसने मारने का कोई उपाय नहीं छोड़ा उसने तुम्हारे पर कृपा किया है, ये क्या कह रहे हो? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है, मन तो ठीक है, होश में तो हो। उनका महाराज मेरे को मुनिन शांतम होना था, निर्वैरम होना था। ये मेरे पिता ने मुझे सब प्रकार से वैर करने के उपक्रम करके, मुझे चेक करके एंड मुझे फर्स्ट क्लास बना दिया है। अब मेरे में जब पिता के प्रति वैर नहीं है तो किसी के प्रति क्या होगा? मेरे को पिता ने एजिटेटेड करने के लिए कौन से उपाय नहीं किए, मैं शांत रहा। मैं पिता से कोई अपेक्षा नहीं करता कि मुझे ये भावी राक्षस कुल का सम्राट बनाएंगे, नो नॉट एट ऑल। जब मैं आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता, पिता से कैसे करूंगा? आप निर्वैरम मुनिन शांतम, हो निर्वैरम समदर्शिना। महाराज मैं क्या बताऊं, मेरा तो आनंद आ गया, मेरा तो जीवन बना दिया मेरे पिता ने। इसलिए मेरे पिता पर क्रोध नहीं करना, उनको किसी प्रकार से दंडित नहीं करना। आई एम सो ग्रेटफुल, सो फील ऑब्लाइज्ड। मैं अपने पिताजी का आई एम सो थैंकफुल। इसलिए जिसका मैं कृतज्ञ हूँ उसको आप दंडित नहीं करना, पुरस्कृत करना। भगवान नरसिंह ने कहा अरे प्रहलाद जी तुम ही भागवताचार्य हो, जिसको भागवत बांचनी है, भागवताचार्य बनना है। ये हुए 12 ही है, ना 11 ना 13। अगर 13वां भागवताचार्य बनना है तो प्रहलाद जो 13 अनुकरण करेगा वो बनेगा। अगली भागवत जी में तो उसमें तेरा नाम 13वें भागवताचार्य के रूप में आएगा। उनका किसका? निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। जय हो। वृंदावन में बंदरों की मजा को ही देखो ना तो मैं तो हनुमान चालीसा पाठ करने लगता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। वो पर महाराज मुझे छोड़ जाते हैं। रामदूत अतुलित बल धामांजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी। इतने में उनका एरिया सेटल होता है, फिर दूसरे एरिया में चले जाते हैं। जय जय राधा रमन। आज के तारीख में लेकिन ये गुण अकिंचनता का प्रसाद है, अकिंचनता का प्रसार है, अकिंचनता की परिभाषा है। ये अकिंचनता आती कैसे है? पुरुषोत्तम मंदिर की प्रार्थना से। और पुरुषोत्तम मंदिर में ये प्रार्थना कहाँ से आई? उनका श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने दी है। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना भजी
ये ऐसे गुण हैं जिससे भगवान भी संपन्न होकर सदा प्रसन्न ही रहते हैं। यही हम में आ जाए तो हम भी सदा प्रसन्न रहेंगे। जय हो, जय हो। आज देखो क्या हमें निंदा सुनकर स्वाद आता है, आक्षेप सुनकर स्वाद आता है। बहुत कठिन है, असंभव है, असंभव। स्वाद तो प्रशंसा में आता है। समझो हम बीमार हैं, हम बड़े शुद्र हैं, शुकर से भी गए गुजरे हैं। उनका महाराज हम तो शुकर नहीं है, हम तो इंसान हैं। उनका फिर आप निंदा का रस लो, अपने को गाली निकालो, दूसरे के निकाली हुई गाली का स्वागत करो। हाय 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 हाय। अब गुण पर जो गुण करे ऐसो भक्त जो होए, ताकि पन ही सिर धरूं मेरा जब लगी जीवन होए। गदाधर भट्ट ने इतने बड़े समाज में उस महाराज भिखारिन ने आरोप कर दिया उनका, अरे मैं तो तुम्हें याद ही करता रहता हूँ, रोज कथा में तुम्हारा स्मरण करता हूँ, तुम कहाँ चली गई? सबने कहा महाराज ये आपने क्या कहा? आपको मालूम था ये झूठ बोल रही है, ये भिखारिन है, इसको किसी ने बहकाया है। उनका ये माया है, कथा में माया को याद करते ही उससे बचने की बातें करते हैं। कम तुम तो मेरे रोज स्मरण में आ जाती थी, मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा, कोई नहीं तुम बैठो कथा में, अभी विश्राम के बाद सोचते हैं। मैंने इसे माया के रूप में देखा क्योंकि ये भगवान की है, शक्तिशाली है, इसलिए मैंने इसका विरोध नहीं किया। जय जय राधा रमन, जय हो गदाधर भट्ट जी की जय, गदाधर भट्ट जी की जय। आज पुरुषोत्तमी कुंज में गदाधर भट्ट जी के इस प्रेम के उस महासिंधु के बिंदु को पुरुषोत्तमी कुंज के लिए याचना की गई है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। Bluetooth mode. Device pair.